हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं भीम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान का परिचय है, ठीक है, तो जीव विज्ञान जो शब्द है बना कैसे, ठीक है, पूरा इसके बारे में जानेंगे। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक, यह कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द बना कैसे ये देखते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का मतलब है बायोस एंड लोगोस। ठीक है, बायोस मतलब लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, ठीक है, और लोगोस में हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। ठीक है, तो जीव विज्ञान बायोज और लोगोस शब्दों के मेल से बना हुआ, इसका अर्थ होता है जीव का अध्ययन। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है, सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में इस शब्द को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जो हमारा बायोलॉजी शब्द होता है, जो हमारा, इसको लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में इसको दिया था। ठीक है, तो हमारा जो जीव विज्ञान है ये मुख्यतः दो पार्टों में डिवाइड होता है, जिसे इसका एक पार्ट होता है हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा पार्ट होता है वनस्पति विज्ञान। क्योंकि चाहे तो जंतु हो और चाहे वनस्पति हो, दोनों में क्या होता है? जीव होता है। ठीक है, दोनों में जीवन होता है। ठीक है, तो जब दोनों में जीवन होता है तो दोनों क्या होंगे? जीव विज्ञान के पार्ट होंगे। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, तो जूलॉजी का ज्वाइन मतलब एनिमल और लोगोस में स्टडी। ठीक है, जहां पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और बॉटनी, बॉटनी शब्द है, हर मीन्स क्या होता है? शाक, शाक या पौधे। ठीक है, शाक या पौधे। ठीक है, तो बॉटनी शब्द क्या होता है? शाक या पौधे। तो वहां पे क्या हो जाता है? इसी को जहां पे शाक या पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारा जंतु विज्ञान है, ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किससे कहा गया है? ठीक है, तो देखते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी, या कह सकते हैं बायोलॉजी या जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मतलब जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के पिता किन्हें कहा गया है? अरस्तुसर को। ठीक है, अरस्तुसर को। ठीक है, ठीक है, अरस्तु को कहा गया है। ये 384 से 322 ईसा पूर्व में थे। ठीक है, ईसा पूर्व में थे। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जंतु इतिहास, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, ये जो इनकी पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? जंतु इतिहास। हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक, हिस्टोरिया एनिमेलियम।
जिसमें इन्होंने 500 जीवों की संरचना, उनके कार्य, उनकी इकाई, शारीरिक संरचना सभी का अध्ययन इसमें किया। हाँ ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है बॉटनी का, तो जो बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ये भी 370 से 387 बीसा पूर्व में खोज की थी। 370 से 387 ईस्वी, ठीक, इन्होंने खोज की थी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पहले टॉपिक आता है सजीव। सजीव क्या है? ठीक है, सजीव क्या है? तो जीवन, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट, ठीक है, जो जीवन होता है, जीवन और जीवों एवं रासायनिक जो संगठन होते हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं के बीच का एक संगठन है, ठीक है, क्रियाओं के बीच का एक संगठन है, तो इसी को सजीव कहा जाता है। या सरल शब्दों में सजीवता यह एक सक्रिय अत्यधिक संगठित पदार्थ, जीव द्रव्य में ऊर्जा की नियंत्रण क्षतपूर्ति की क्षमता होती है। ठीक है, इस प्रकार यह एक संगठित पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य की सदैव सक्रिय परिवर्तनशील अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है हमारा जीवन। ठीक है, तो अगर सजीव है तो उसमें क्या होगा? जीवन होगा। सजीव है तो उसमें जीवन होगा। तो हमारा फिर अगला पॉइंट आ जाता है जीवन। जीवन क्या है? जीवन मतलब लाइफ। जीवन मतलब लाइफ। ठीक, इसके बाद आता है हमारा जीवन। लाइफ क्या है? ठीक, हम लोग जीवधारियों तथा समस्त निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, इसी में हम जोड़ लेते हैं जो हमारी निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, निर्जीव है सजीवधारी। निर्जीव तथा सजीवधारी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन तो इनसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सजीवधारी या ठीक है जो सजीव होते हैं, इनके हम जीवन को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। तो वास्तव में जीवन है क्या फिर? तो जीवन जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शक्ति है। ठीक है, ऊर्जा या शक्ति है। जिससे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो मुख्य रूप से जो जीवन है वो क्या है? हमारा एनर्जी है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, अगर यह ऊर्जा या शक्ति या एनर्जी ना रहे तो क्या सजीव कहा जाएगा? नहीं। अगर यही चीज नहीं रहे तो किस श्रेणी में चला जाता है? निर्जीव श्रेणी में चला जाता है। ठीक है, ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है, सजीव और निर्जीव को कैसे पहचानेंगे? सजीव और निर्जीव में अंतर कह सकते हैं। ठीक है, में अंतर पहचानना मतलब अंतर। कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है? ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश का ध्यान रखेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक,
तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो पहला अगर पॉइंट की बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो पहली पॉइंट हमारा आ जाता है आकृति एवं माप। आकृति एवं माप, इससे पहचाना जा सकता है आसानी से। जो हमारे जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, सजीव होते हैं, उनके जंतुओं के पैतृक की उनकी क्या होती है, उनकी माप एक निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। ठीक है, जो भी जीव होगा एक जैसे ही होंगे। ठीक है, जो उसकी जाति होगी वो अपनी जाति के अनुसार होंगे, इसलिए इनसे। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, उनकी जो माप आकृति होती है अनिश्चित होती है। कोई वस्तु है हम उसे किसी प्रकार डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, अनिश्चित हो जाती है, तो उस पर ये अनिश्चित, इसको क्या बोलेंगे, निर्जीव हो जाती है। जितनी वस्तुएं होती हैं निर्जीव हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कोशिकीय संरचना। दूसरा पॉइंट इसके आता है इसी में, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, ठीक है, हमें पता है, पहले छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि जो हमारा जीवन होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से स्टार्ट होता है। तो कोशिकीय संरचना कैसे अलग होगी? तो जीवधारियों एक या अनेक कोशिकीय होते हैं। जो जीवधारी होते हैं वो एक या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और पौधों एवं जंतुओं में जीव द्रव्य कोशिका कला द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, पौधों एवं जंतुओं में जीव द्रव्य कोशिका कला द्वारा घिरा हुआ होता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होता, ना ऐसी कोई संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसके तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं इसी में। तीसरे पॉइंट की बात करें तो पोषण हो जाता है हमारा, मुख्य ले रहे हैं पोषण। ठीक है, अब पोषण की बात करते हैं, पोषण क्या होता है? तो जो हम अपनी ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोषण होता है। तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारी के वृद्धि के एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव में पोषण नहीं होता है। चौथा पॉइंट बात करते हैं हम गमन। ठीक है, गमन। अब गमन क्या मतलब? चलना फिरना, घूमना। ठीक है, तो सजीवों में भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए, आवास के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। इसका अगला पॉइंट है वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि। अब वृद्धि किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने के वृद्धि कहते हैं। ठीक है, सभी जीवधारी में क्या होती है, उसके वातावरण, ठीक है, उसके वातावरण की वजह से, ठीक है, उसका ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, आकृति की परिवर्तन होती है, लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रजनन। ठीक है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जीवधारियों में प्रजनन क्रिया द्वारा अपने जैसे जीव, ठीक है, उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं कि एक कुर्सी है तो दूसरी कुर्सी अपने आप तो नहीं बनती है ना। तो यह कह सकते हैं जो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं वो निर्जीव होती हैं, और जो हमें प्राकृतिक मिलती हैं, ठीक है, वो ज्यादातर सजीव होती हैं। ठीक, इसके बाद श्वसन। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं तो श्वसन आ जाता है, रिस्पायरेशन। तो जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है, सभी को पता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं,
श्वसन क्रिया करते रहते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, सभी जीवधारियों की बात हो रही। जीवधारियों में बताया पहले भी, पौधे भी क्या होते हैं, उनमें भी जीवन पाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर समय सांस श्वसन क्रिया करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, उत्सर्जन, ठीक है, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। उत्सर्जन वह सभी जीवधारियों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के बाद, ठीक है, सभी जीवधारियों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के बाद क्या होता है, फलस्वरूप अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं मल के रूप में, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन करते हैं, लेकिन कोई निर्जीव में ये उपापचयी क्रिया नहीं होती है, इसलिए उसमें उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। ये रहे हमारे मुख्य अंतर, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं पौधों एवं जंतुओं में अंतर, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक आएगा पौधों एवं जंतुओं में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। तो जो पौधों एवं जंतुओं में अंतर है, तो ठीक है, तो जंतु में अपने आप को ही मान लेते हैं, ठीक है, और पौधे को तो जानते ही हो, ठीक है। तो इनमें क्या क्या अंतर आएगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। पहला अगर हम पॉइंट की बात करें तो शारीरिक संगठन देख लेते हैं। तो शारीरिक संगठन होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पौधों में सरल होता है, पौधों में सरल होता है और जंतुओं में कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जो पौधे होते हैं, पौधों में हर तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन जंतुओं में प्रत्येक प्रकार का तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है वृद्धि का, ठीक है, वृद्धि। अब आपने देखा है जो पौधे होते हैं, पौधों में हमेशा जीवन पर्यंत क्या होती है, वृद्धि होती रहती है, जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं है, जंतुओं में कुछ समय तक, या कह सकते हैं सीमित समय तक वृद्धि होती है, ठीक है, सीमित समय तक वृद्धि होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो पादपों में प्रत्येक कोशिका में एक सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति, ठीक है। जैसे कोशिका होगी तो कोशिका के बाहर चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है। जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसीलिए जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका अगला पॉइंट आता है हमारा पोषण का। तो पादप क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, स्वपोषी हो जाते हैं, लेकिन जंतुओं के लिए, जंतु किस पे निर्भर होते हैं, जंतु सारे के सारे वनस्पतियों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कह सकते हैं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है प्रकाश संश्लेषण, यही पोषण से संबंधित ये भी है टॉपिक आपका। तो अधिकतर पौधे में पर्णहरिम होता है, ठीक है, पर्णहरिम मतलब पर्णहरिम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। लेकिन जंतु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। कुछ एक दो जंतु मिलेंगे आपको जो बीच की कड़ी कहे जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं कह सकते वो जंतु ही है, और जंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा गमन।
पौधे क्या होते हैं, जड़ों द्वारा भूमि पर स्थित रहते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें जड़ें पाई जाती हैं, तो वो एक ही स्थान पे क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। ठीक है, किंतु आवश्यकता अनुसार इधर उधर हल्का सा डुल जाते हैं, घूम लेते हैं। ठीक है, लेकिन जंतु भोजन अथवा अनुकूल वातावरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आसानी से जाते रहते हैं। ठीक है, गमन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है राजधानी, वैक्यूल। जो पूर्ण विकसित पादप होते हैं, ठीक है, पूर्ण विकसित पादप होते हैं, उनमें एक बड़ी सी राजधानी पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। इसके बाद तारकाय, सेंट्रोसोल। जंतु कोश जो पौधे होते हैं, पौधों में यह अनुपस्थित होती है। तारकाय पौधों में अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं में केंद्रक के पास एक तारेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, तारकाय बोलते हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है उत्सर्जन। अगला पॉइंट आता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पौधों में उत्सर्जन पत्तियों से, ठीक है, उसके तने से, ठीक है, छाल से होता है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, विशेष प्रकार का तंत्र होता है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस है। ठीक है, तो पौधों और जंतुओं में ये अंतर है। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी हम नोट्स देंगे, ये आपको क्या समझाएं इसको आप समझेंगे, इसकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आप थ्योरी पूरी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आने वाली क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।